हेलो नमस्कार जय हिंद भाई। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो अल्टरनेटिंग करंट के अगले टॉपिक जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। हमने मीन वैल्यू तक देख लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट से। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर देना सभी अपने दोस्तों में। स्टार्ट कर लेते हैं भाई आरएमएस वैल्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है आरएमएस का मतलब होता क्या है जो हमें निकालना है। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसमें आर एम एस का मतलब क्या है? आर एम एस का, तो आर एम एस का मतलब होता है रूट, एम का मतलब मीन और एस का मतलब होता है आपका स्क्वायर। तो सिंपली इसको क्या बोलेंगे? रूट किसका? मीन का, और उसका क्या होना चाहिए? स्क्वायर। तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, यही हमें क्या करना है? फाइंड करना है अल्टरनेटिंग करंट के लिए। आर एम एस वैल्यू हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखिए जरा, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है? तो पहली बात होती है कि आरएमएस वैल्यू की जब भी बात करेंगे तो यहां पर किसका मतलब होता है? तो ध्यान रख लेना, यहां पर जो मतलब है वो हीट का है या फिर हीटिंग इफेक्ट का है। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है, आरएमएस वैल्यू की बात करें, ये वो अमाउंट है एसी करंट का। ठीक है, किसका? एसी करंट का, जो उतनी ही हीट जनरेट करेगा किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू जब वो ट्रेवल करेगा जितना स्टेडी करंट कर सकता है। यानी दोनों का क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, जैसा कि एक एसी करंट कर सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? इट इज द इट इज द अमाउंट ऑफ इट इज द अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट which would generate which would generate generate the same amount of heat when passing through a resistance in a given time as it is produced by AC in the same resistance and in same time। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस और सेम टाइम में जितना एसी करंट ही जनरेट करेगा उतना ही कौन कर रहा होगा? स्टेडी करंट भी कर रहा होगा। ठीक है, दोनों क्या कर रहे होंगे? दोनों ही बराबर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो अब जरा इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या मालूम है? हमें यह मालूम है करंट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारी क्या है? आई की वैल्यू है यहां पर। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में, तो हीटिंग इफेक्ट H इज इक्वल टू हमारा क्या था? आई स्क्वायर आर टी हुआ करता था। ठीक है, कितना था? आई स्क्वायर आर टी। अब हम बात करें फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर स्मॉल टाइम कितना है? dt। तो छोटे से टाइम के लिए भी जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट भी कैसी होगी? छोटा सा ही अमाउंट होगा हीट का। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? dH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और टाइम कितना है आपके पास? dt है। ठीक है, कितना टाइम है? dt टाइम है, मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है आपका इसमें। तो यहां से अब क्या करना है हमें?
ये हमारे पास आ गई। अब इसमें हम आई की वैल्यू को अगर पुट कर दें तो डी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी इसका होल स्क्वायर, साथ में क्या है आपका आर और डी टी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो देखो जरा, डी एच इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साथ में क्या है आपके पास आर डी टी। यहां से इसको हमने क्या किया, सबसे पहले आई नॉट स्क्वायर लिया, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने कॉस के टर्म में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा, 1 - कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, क्या आएगा, 1 - कॉस 2 ओमेगा टी, और साथ में जो 2 है वो नीचे भी आ जाएगा, क्या है, और साथ में हमारे पास आर डी टी है। ठीक है, क्या है, आर डी टी है। इतना बात समझ में आ गई सभी को। अब क्या कर दो, उसको बस इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब h को हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा हमारा, सीधा सीधा ये h बन जाएगा। और इधर से जब बात करेंगे तो 2 को क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन में आपका 2, अपॉन में क्या है हमारा 2 है, इंटीग्रेट किसका हो जाएगा आपका, 1 - कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, और साथ में क्या आपके पास, देखो आर भी है और dt भी है, तो आर को भी हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, इसके साथ में क्या है आपके पास dt और है। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, 1 - कॉस 2 ओमेगा टी, साथ में क्या है आपके पास dt है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक करोगे, तो भाई इसमें जो हमारा टाइम होता है वो कंप्लीट टाइम t तक की बात होती है। ठीक है, कंप्लीट टाइम t तक की बात होती है। तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, जरा देखो, h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2 था, इंटीग्रेशन था 0 से लेकर के t तक, और क्या था हमारे पास 1 - कॉस 2 ओमेगा टी था, इनटू में क्या था, dt था। dt का पहले अंदर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक, dt के अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा, dt आ गया माइनस में कॉस 2 ओमेगा 2 ओमेगा टी, इंटू में क्या है, साथ में dt है। मतलब हमारे पास कितने टर्म हो गए, इसमें 2 टर्म हो गए। अब इन 2 टर्म का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 2 टर्म का कैसे करोगे, सेपरेटली इसका भी करोगे, सेपरेटली इसका भी करोगे, तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, dt का इंटीग्रेशन किया तो dt का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा t हो जाएगा, और माइनस, अब इसका जब हम करेंगे cos 2 ओमेगा t का, तो cos का हमारा क्या होता है भाई, cos का हमारा हो जाता है साइन, और साइन के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो क्या आएगा आपका, साइन साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, क्या हो गया, साइन 2 ओमेगा टी हो गया, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा नीचे, साथ में हमारा नीचे आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, कहां से कहां तक किया हमने, 0 से लेकर के t तक किया है, यानी कंप्लीट टाइम टेबल, सॉरी टाइम पीरियड तक हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। ठीक है, अब देखो जरा, हाँ सॉरी यहां पर 2 भी आएगा। तो ये हो गई हमारी बात। अब जरा इसकी हम क्या लगाएंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे। कहां से कहां तक लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर क्या आएगा आपका, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में क्या है आपका 2। अब t की बात करें, जो आपको स्मॉल t दे रखा है वो क्या बन जाएगा, इसमें कैपिटल T बन जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका आ जाएगा t माइनस 0। ठीक है, अपर लिमिट क्या है आपकी, कैपिटल T, लोअर लिमिट क्या है आपकी 0 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका t माइनस 0। अब बात किसकी बची है आपकी, साइन वाले कंपोनेंट की बची, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका हो जाएगा माइनस है तो माइनस लगाया, साथ में क्या आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी आ गया, कंप्लीट टाइम टेबल का, टाइम पीरियड का। ठीक है, अपॉन में क्या है आपका 2 ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, साइन 2 ओमेगा, टी की वैल्यू क्या है 0, अपॉन में क्या है आपका 2 ओमेगा। ठीक है, ये हमारा बन गया।
अब क्या करना है आपको, सीधा सीधा सा देखो, t माइनस जीरो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू, यहां पर क्या बचा आपका, केवल t बचा। ठीक है, अब बात करें अगले वाले कंपोनेंट की, तो यहां पर भी हमारा क्या बचेगा, जरा देखो, ये वाला जो कंपोनेंट हमारा है साइन टू ओमेगा टी। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, साइन टू ओमेगा टी। तो यहां पर आपका क्या बचेगा, जरा एक बार सोचो। ठीक है, एक बार अगर सोचोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो जरा, साइन टू ओमेगा, सॉरी, साइन टू ओमेगा। अब जरा टी को सॉल्व करें इसको, तो टी को अगर सॉल्व करना चाहें तो देखो जरा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी होता है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा इंटू में टी आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा इंटू आपका क्या है, टी है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर 2 पाई लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, देखो जरा, यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, साइन टू बचा और ओमेगा टी की जगह क्या आ गया आपका, 2 पाई आ गया। अपॉन में क्या है आपके पास, 2 ओमेगा है। ठीक है, अपॉन में क्या है आपके पास, 2 ओमेगा है। अगला वाला जो टर्म है ये वाला जीरो हो गया, और साइन जीरो क्या होता है, पूरा ही जीरो होता है। तो माइनस जीरो लिखो चाहे मत लिखो, वो तो अपने आप हट ही जाना है। ठीक है, अब देखो जरा क्या बचेगा इसमें से, यहां से हमारा ये क्या बन गया, साइन टू इंटू टू यानी कि 4 पाई बन गया। क्या बन गया, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में क्या है हमारे पास 2 है, और यहां पर क्या है आपका t माइनस साइन टू टू जा क्या हो गया भाई हमारा, 4 पाई हो गया, अपॉन में क्या आ गया हमारा, 2 ओमेगा आ गया। तो अगर यहां पर हम बात करें साइन 4 पाई की, ठीक है, किसकी बात करें, साइन 4 पाई की, तो ध्यान रख लेना, साइन 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, h इज इक्वल टू नॉट स्क्वायर आर टू, यहां पर आ गया t, ये वाला टर्म जीरो हो गया, जीरो किसी से डिवाइड किया वो भी क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन टू। यानी हीट कितनी रिलीज होगी हमारी, किस पे डिपेंड कर रही है, जो पीक करंट है उसके स्क्वायर पे, साथ में रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो भी लिया है वो, इनटू में आपका जो टाइम पीरियड टी है उसके अपॉन में क्या है आपका 2 है। अब यहां से जब हम आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे, तो आरएमएस वैल्यू देखो जरा किस तरीके से निकालोगे। तो H इज इक्वल टू, जब आरएमएस की बात करेंगे तो आई आरएमएस इसका स्क्वायर आर टी के बराबर होना चाहिए। इस वाली इक्वेशन को हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। अब इसी समय क्या निकालनी है, आरएमएस की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आई आरएमएस इसका स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट स्क्वायर आर, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर आर टी। यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कैपिटल टी ही लेना पड़ेगा। ठीक है, टाइम पीरियड का टी ले लिया यहां पर, अपॉन में क्या है आपके पास 2 है। अब यहां से आर टी से आर टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको और फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर है उससे रूट कट गया, अपॉन में क्या आ गया, √2 आ गया। यानी कि जो आपकी आई आरएमएस वैल्यू होती है या आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है, वो क्या होती है, पीक करंट, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, √2 आ जाएगा। जिसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो जो आरएमएस वैल्यू होती है करंट की, वो क्या होती है, 0.707 टाइम्स ऑफ पीक करंट होती है। और अगर इसी को परसेंटेज के टर्म में बोलोगे तो परसेंटेज के टर्म में कितनी हो जाएगी, परसेंटेज के टर्म में आपकी आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना था हमारा, 0.707, यानी 70.7% ऑफ आई नॉट के बराबर होती है आपकी
किसकी वैल्यू, आरएमएस ऑफ करंट की वैल्यू। ठीक है, यानी कि आई आर एम एस किसके बराबर होगा, या तो आप बोल सकते हो उसको 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट, और अगर परसेंटेज में चले जाओगे तब उसे आप क्या बोलोगे, तब आप उसे बोलोगे 70.7% ऑफ पीक करंट। ठीक है, तो पीक करंट के टर्म में आप इसको ऐसे याद रख लोगे। आगे देखो जरा, अब बात करते हैं, ये बात हो गई आपकी आई आर एम एस के बारे में। अब बात कर लेते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में। तो जिस तरीके से हमने वहां बात की थी करंट के लिए, वैसे ही तो यहां पर भी क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट ही जनरेट हो रही होगी जब आप स्टडी वोल्टेज की बात पर्टिकुलर टाइम के लिए, या फिर एसी वोल्टेज की बात करो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। जो पर्टिकुलर टाइम हम बात कर रहे हैं वो दोनों के लिए कैसा होना चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए। और जो रेजिस्टेंस हम लेते हैं वो दोनों ही कंडीशन में रेजिस्टेंस भी कैसा होना चाहिए, आपका सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके रिस्पेक्ट में यहां पर बात की जाती है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, यहां भी हमारा सेम ही रहेगा, यानी हमारा जो फॉर्मूला है हीट का वो वही रहना है कि H इज इक्वल टू क्या था हमारा, आई स्क्वायर आर टी। इसी का ही यहां पर भी क्या करना है, हमें यूज करना है। लेकिन क्योंकि यहां पर बात हो रही है आपकी ईएमएफ की, तो यही फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू, अब I को हमें रिप्लेस कराना है ना, तो I को रिप्लेस कैसे कराओगे, हमें यह मालूम है कि एक फॉर्मूला तो हमारा ये होता है आई स्क्वायर आर टी, और एक फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है यहां पर, एक हमारा होता है वी आई टी। ठीक है, कौन सा होता है, वी आई टी होता है। तो हम अगर इसी से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जरा, यहां पर क्या पुट करते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई आर होता है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E अपॉन आर हो जाएगा इतना। तो यहां से क्या बनेगा हमारा, H इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, E अपॉन आर, इसका हो गया स्क्वायर, साथ में क्या है R, इंटू में है T। तो H इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इंटू में R इंटू में T, एक R से एक R चला गया। तो H इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू में क्या आ गया, टी आ गया, है ना, क्या आ गया, ई स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी आ गया। अब यहां पर भी क्या करना है आपको, ई की वैल्यू को पुट कर देना है। ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहां पर आ जाएगा H इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन में R इंटू में क्या है हमारा T। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन R इंटू में T। तो ये तो बात होगी आपकी किसके लिए, हीट के लिए। लेकिन हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दे रखा है, तो उसके लिए सॉरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो उसके लिए हीट भी कितनी मिलेगी आपको, स्मॉल अमाउंट मिलेगी, यानी डीएच मिलेगी। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर इंटू में क्या लग जाएगा आपका, dt लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, वैसे ही सेम सॉल्व होगा जैसे हमने पहले उसको किया था। यानी किस तरीके से, हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू हमारी पहले आई थी उसी हमारी इसकी भी वैल्यू आएगी। तो देखो dH का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं यहां पर, H हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर, बाहर निकाल लिया। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है कॉस के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेशन करना है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा 2, साथ में क्या है आपका dt है। ठीक है, तो इसकी सॉल्विंग कैसी होगी, वैसी ही होगी जैसे हमने पहले करी थी। तो सिंपल से टर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा आपका 2r आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। और यहां पर क्या बचा आपका, यहां पर सिंपल सा बचा cos 2 ओमेगा टी इंटू में dt। ठीक है, क्या बचा, सॉरी 1 माइनस में
cos 2 ओमेगा टी इंटू में क्या है dt। dt का मल्टीप्लाई हमने यहां भी कर दिया, ठीक है, 1 में भी कर दिया और इसमें भी कर दिया, तो क्या आ गया आपका सीधा सीधा dt और साथ में क्या आ गया cos ओमेगा टी इंटू में dt। अब यहां पर क्या करना है आपको, h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। यहां पर हम कहां से कहां तक करते हैं इंटीग्रेशन, 0 से लेकर के t तक, तो dt का हमारा क्या बनेगा, यहां पर dt का तो हमारा t बन जाएगा, ठीक है। इसका क्या बनेगा, इसका तो हमारा t बन जाएगा, t माइनस 0 आएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं सीधा, मैंने क्या लिख दिया उसको t लिख दिया। लेकिन यहां पर क्या बचा आपका, यहां पर cos 2 ओमेगा t बचा, क्या बचा, cos 2 ओमेगा t बचा, साथ में क्या आपका dt है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा कंप्लीट टाइम तक, इसका जो इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर t तक, cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये आपका होता है 0 के बराबर। तो यहां पर बचा ही क्या आपका, सीधा 0 बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r इंटू में क्या है आपका t है, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, ये यहां पर आपको हीट मिल जाएगी इतनी, ठीक है। अब आरएमएस के टर्म में चले जाएं तो फिर से देखो जरा, अभी हमारा क्या आया था, अभी हमारा आया था h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r इंटू में क्या है हमारा t है, ठीक है। तो अब जरा ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ किसकी, आरएमएस के बारे में, तो क्या हो जाएगा हमारा h इज इक्वल टू ई आर एम स्क्वायर अपॉन में आपका r इंटू में t। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बनेगा, यहां से हमारा आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर टी अपॉन में आ गया आपका 2r इज इक्वल टू में आपका ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू टी अपॉन में आपका r। तो r से r कट गया, t से t कट गया, तो यहां से आरएमएस का निकालेंगे तो क्या आएगी हमारी, ई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट में ई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2, यानी ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर से रूट कट गया तो ई नॉट बाहर आ गया, अपॉन में क्या रह गया, √2 रह गया, यानी इसकी वैल्यू भी सेम वो ही निकलेगी जो हमारी पहले आई थी 0.70 नॉट, ठीक है। या फिर परसेंटेज की बात करें तो ई आर एम एस क्या हो जाएगी हमारी 70.7% ऑफ ई नॉट, यानी कि पीक ईएमएफ के 70.7% के बराबर होती है, या फिर 0.707 टाइम्स ऑफ पीक ईएमएफ के बराबर होती है, किसकी वैल्यू, ईएमएफ की, जो आरएमएस वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसकी, ठीक है। तो ये हमारे कंसेप्ट थे दो, एक हमने निकाला एक हमने निकाला आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरे में हमने निकाला आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो एक बार कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।